तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आपका 30 क्वेश्चन बनाने का कितना कैपेसिटी है। यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन निकाला है। चलिए देखते हैं आप 30 क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हर क्वेश्चन को आप कुछ टाइम दीजिएगा और नहीं बनने पे मैं सॉल्यूशन भी उसके बाद बताऊंगा। 5 सेकंड तक क्वेश्चन देखिएगा और फिर जो सॉल्यूशन बताऊंगा उसको देखिएगा। यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन है और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि आपसे कितना क्वेश्चन अपने से बना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पहला ए मान लीजिए, अगला a+1 हो जाएगा, फिर a+2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से कौन सा नंबर ये तीनों को डिविजल कर पाएगा। देखिए अगर 4 डिवाइड कर दे, देखिए 4 तो मेरे हिसाब से डिवाइड करेगा नहीं। 6 नो कॉमन फैक्टर ओनली 1, तो मेरे हिसाब से डी आंसर होगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन ये क्यूबिक में चला जाएगा। तो देखिए आप कोई भी मतलब ए का वैल्यू आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में कि ए का वैल्यू 1 पुट करके देखिए 1 2 3, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है। 2 3 4, इसको ही 1 डिवाइड कर रहा है, 4 तो कर नहीं रहा है। 3 4 5, इसको ही 1 कर रहा है। 5 6 7, इसको ही 1 कर रहा है। 7 8 9, इसको ही 1 कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं जितना भी आप 3 पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव ले लिए उसको 1 ही डिवाइड कर रहा है तीनों को। तुम्हारा 1 का आंसर डी हो गया, 1 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स और वाई वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन वाई। देखिए दो नंबर दे दिया एक्स और वाई, अब बोल दिया है वाई एक्स का मल्टीपल है। तो बताइए एलसीएम क्या होगा इसका। तो एक्स का वैल्यू 3 ले लीजिए, वाई का वैल्यू 9 ले लीजिए। और 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप y का वैल्यू 9 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 81, जो लेना वो ले लीजिए। लेकिन जो ये y ले रहे हैं वो x का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये दोनों में से कौन सा एलसीएम होगा, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। 27 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 27 होगा। 81 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 81 होगा। सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमारा x और y में हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो वाही आ रहा है, वाही y मल्टीपल है x का, तो वाही हमारा एलसीएम भी होगा। तो बी हमारा आंसर हो गया, 2 का बी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की आप कोशिश करिए, नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखिए। बोल रहा है 98 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में चेंज करिए। तो 98 को चेंज कर देते हैं, 2 × 49 और 49 7 × 7, इसका मतलब 2 × 7 का स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। 2 × 7 का स्क्वायर, 3 का आंसर सी हो गया। 41 को कोशिश करिए बनाने का, चलिए नहीं बन रहा तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, मतलब एक नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने जब एमयू का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके आपका दोनों बना सकता है, इरेशनल भी और रेशनल भी। लेकिन अगर रेशनल इरेशनल से मिलेगा तो वह हमेशा इरेशनल ही बनाएगा, समझ रहे ना। एक तरीके का मिलके वो दोनों बना सकता है, इरेशनल भी रेशनल भी, लेकिन अगर दोनों अलग अलग तरीके का है तो वो हमेशा इरेशनल बनाएगा, हमेशा इरेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल मिलके कभी रेशनल नहीं बन सकता है, समझे। एक रेशनल और एक इरेशनल मिलके कभी रेशनल नहीं बन सकता है, तो हमारा ऑलवेज इरेशनल होगा। 4 का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बन रहा है तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आप जीरो बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे किसी का वैल्यू जीरो आ रहा है, यहाँ पे कोई भी का वैल्यू जीरो आ रहा है। कॉस जीरो का डिग्री देखिए सब मल्टीपल में है, सब मल्टीप्लाई में है, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो लेकिन कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए ये सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक जो भी वैल्यू आया उसको लास्ट में हम लोग सब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा। तो 5 का सी हो जाता है। और अगर ये सब में किसी का भी वैल्यू 0 नहीं होता तो उसके आगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे ना। अगर 0 नहीं बनता लेकिन यहाँ अगर 0 बन गया तो हमारा सिंपल सी आंसर हो गया, पूरे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 का सी। अगला 6 को बनाने की कोशिश करिए, नहीं बन रहा तो देखिए, एक्स और वाई कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, मतलब एक्स वाई मिलके 90 डिग्री बनाना है, इतना तो पता ही है। अब चेक करिए, पहला क्वेश्चन चेक करिए, साइन एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस वाई, तो साइन 90 माइनस वाई, एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये तो इक्वेशन गलत है, ये भी इक्वेशन गलत है मेरे हिसाब से। tan x, tan 90 माइनस वाई होगा तो कॉट वाई होना चाहिए। cos x, cos 90 माइनस वाई साइन वाई होना चाहिए। sec x, sec
90 माइनस वाई, वाई की एक्स की जगह ये पुट कर दिया 90 माइनस वाई, और सेक 90 माइनस वाई कॉसेक वाई होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक वाई, यहाँ इसका मतलब हमारा डी आंसर सही है, 6 का डी हो गया। 7 बनाने की कोशिश करिए। बोल रहा है ए बी सी 3 इंटीरियर एंगल है। अब जब इंटीरियर एंगल बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री है। अब बोल रहा है इसका वैल्यू पूछिए, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 हो गया, तो बी प्लस सी का वैल्यू पूछ लेंगे, निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए तीनों इंटीरियर एंगल बोल दिया ट्रायंगल का, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बी प्लस सी का वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे कॉस बी प्लस सी बाई 2 पूछ रहा है, कॉस बी प्लस सी बाई 2। अब इसका वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए, कॉस 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन ए बाई 2, तो हमारा साइन ए बाई 2 हमारा आंसर हो गया। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो गया, 7 का आंसर ए हो गया हमारा। अब 8 बनाने की कोशिश करिए, अगर 8 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखिए इतना वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, मतलब ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, अब कॉस के पावर 4 थीटा है, कॉस के पावर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख दिए, ठीक है, और कॉस के पावर 4 थीटा है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा लिख दिए, और कॉस के पावर 4 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी सॉल्व करके वही वैल्यू आ गया, और इसका वैल्यू 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, यानी कि मतलब हमारा आंसर 8 का सी हो गया, 8 का सी। 9 बनाने की कोशिश करिए, साइन का वैल्यू दे दिया, tan का वैल्यू दे दिया है, tan का वैल्यू निकालना है, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो चेक करिए। देखिए साइन का वैल्यू a बाई बी दे दिया, मतलब हमारा p बाई एच फॉर्मूला होता है, p का वैल्यू a है, h का वैल्यू b है, तो हमारा h का वैल्यू b है, हाँ ठीक है, तो हमारा बेस क्या निकल जाएगा, बेस को बड़ा b मान रहे हैं क्योंकि हमें b दिया हुआ है, बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी एच बी निकल गया, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी, और p का वैल्यू a है, और b का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी हमारा आंसर हो गया, तो 9 का सी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 10 बन रहा है तो ठीक है, 10 चेक करिए आपसे बन रहा है कि नहीं, अगर नहीं बन रहा तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री है, और बोल रहा है साइन ए प्लस बी निकालिए, तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया है, ए बी सी ट्राइंगल है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 होगा, ठीक है, और जब a प्लस बी प्लस सी 180 है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी 180 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, और c का वैल्यू दिया हुआ है 90, मतलब 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी हमारा 90 निकल गया, तो साइन और a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 हमारा वैल्यू होता है 1, मतलब हमारा 10 का डी आंसर हो गया। बहुत हल्का क्वेश्चन था, बन गया। अब 11 क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज अ, बोल रहा है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है। सिंपल हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, लीनियर है और 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो हमारा स्ट्रेट लाइन टिक मार सकते हैं। अगर फिर भी आपको ग्राफ से समझना है तो ग्राफ से समझिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होगा ये चेक करते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट किए, अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 होगा, नहीं y का भी वैल्यू 1 होगा, मतलब हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 2 पुट करिए तो 4 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 2 2 और 1/3, 2 1/3 आ गया, ठीक है। अब 3 पुट करिए, इसका 3 पुट करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 1/3 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 1/3 हमारा हो गया। तो देखिए ये हमारा एक ऐसा लाइन बन रहा है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होता है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो बी आंसर हो गया।
अब अगला क्वेश्चन 12 बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको थ्योरी पता है तो बन सकता है आपसे, चेक करिए बनता है कि नहीं आपसे। अगर नहीं बन रहा तो देखिए कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट मतलब ये होता है कि कम से कम एक आंसर होना चाहिए, कम से कम एक आंसर होना चाहिए। तो देखिए कोइंसिडेंट में इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है। क्या? इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे कंसिस्टेंट क्या बोलता है? कम से कम एक होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट तो हमारा होगा कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट हमारा कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल में नो सॉल्यूशन आता है, पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है। और कंसिस्टेंट में बोलता है कम से कम एक होना चाहिए, तो पैरेलल हमारा नहीं होगा। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन होता है। अब कंसिस्टेंट बोलता है एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्टिंग भी होगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? डी, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इसमें एक आंसर आता है, इसमें इन्फिनिटी आता है। और कंसिस्टेंट बोलता है कम से कम एक आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 12वां क्वेश्चन बन गया। अब 13 क्वेश्चन बना के देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। नहीं तो चेक करिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, सिंपल। तो डिस्टेंस निकाल दिए, √4 - 1 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, तो √25 = 5। तो हमारा 13 का आंसर बी हो गया, सिंपल। 14 कोशिश करिए बनाने का, नहीं बन रहा है तो देखिए ट्राइंगल दे दिया, उसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड का हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, x1 + x2 + x3/3 मतलब 0 + 8 + 8 मतलब 8 8 16 16/3 और 6 12 18 18 0 मतलब 18/3। तो 16/3 और 18/3 6 हो गया, मतलब 16/3 और 6 14 का आंसर डी हो गया हमारा, 14 का आंसर डी हो गया। अब 15 क्वेश्चन बनाइए। 15 क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखिए। क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, बन रहा है कि नहीं आपसे। नहीं बन रहा तो देखिए यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है और रेडियस निकालना है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² = 154, 22r² = 154, ये 2 बार में, ये 14 बार में, ये 7 बार में। तो r का स्क्वायर आ गया 7 × 7, इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा यहाँ पे रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है वो चेक करिएगा। अगर यहाँ पे डायमीटर देता तो आपका आंसर बी होता है, समझे ना। ये सबको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा रेडियस पूछ रहा है तो हमारा आंसर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन 16 बनाने की कोशिश करिए। नहीं बन रहा तो देखिए बोल रहा है एक सर्कल है, एक सेक्टर है, सेक्टर का डिग्री दे दिया 60 और रेडियस दे दिया 3.5। तो आर्क का लेंथ पूछ रहा है। तो आर्क का लेंथ तो हम लोग को पता है क्या फॉर्मूला होता है? 2πr θ/360, 2πr θ/360। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, r 35/10 × 60/360, ये 5 बार में और ये 6 बार में। तो ये 44 × 5/6 × 10, 6 × 10। ठीक है, क्वेश्चन सही बना रहे हैं। फिर आपका ये 2 बार में, ये 22 और 6 को 22 से डिवाइड मार दीजिए। 6 3 = 18, 4 बार में 6, यहाँ पे 6 6 = 36, 4 बार में मतलब 3.666 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 16 का सी आंसर हो गया। 17 बनाने की कोशिश करिए। नहीं बन रहा तो देखिए बोल रहा है व्हील का डायमीटर दे दिया है 1.26 मीटर, 1.26 मीटर। और बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल 500 रिवॉल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा। तो हम लोग सिंपल इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और 500 से इंटू कर देंगे। तो देखिए डायमीटर 1.26 दे दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इसका हाफ मतलब 0.5 और 0.13 मतलब 0.63 हमारा ये हो जाएगा। तो 0.63 रेडियस हो गया। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr, ठीक है, और इंटू 500। तो ये सिंपल, ये पॉइंट हट गया। तो ये 9 बार में, ये 2 2 ज़ा, फिर ये 44 और 9 5 ज़ा 45। तो 44 × 45 कर दीजिए। 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18 और यहाँ 180। तो 0891 1980। तो 1980 मीटर हमारा 17 का सी आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बोल रहा है मतलब पहले आप बनाने की कोशिश कर लीजिए। नहीं बन रहा तो देखिए
बोल रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल रेशियो दे दिया 4:9, मतलब दो सर्कल का सरकमफ्रेंस, एक आर मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, एक R2 मान लेते हैं, दो सर्कल का सरकमफ्रेंस इतना दे दिया। तो रेडियस रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो पूछना है, तो रेडियस के रेशियो निकाल लेते हैं, फिर एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1/R2 कितना आया 4:9, ठीक है 4:9 आ गया हमारा R1/R2 का रेशियो। अब एरिया का रेशियो क्या होगा R1² तो पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 क्या है 4/9, तो 4/9 का होल स्क्वायर मतलब 16/81, मतलब 18 का हमारा आंसर हो गया D, 18 का आंसर D हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन चलिए हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है ABC ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, और रेडियस बोल दिया 1, मतलब ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। अब देखिए ये 1 दे दिया, ये दोनों 1, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB आपका 2 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड निकल गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड में से ये 3 सेक्टर माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। और ये 3 सेक्टर देखिए, 3 सेक्टर सब में 60-60-60 बन रहा है, मतलब ये 3 सेक्टर मिल के हमारा सेमी सर्कल बनाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल 180 डिग्री होता है, 60-60-60 180 डिग्री, मतलब ये 3 सेक्टर मिलके एक सेमी सर्कल बनाएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में से एक सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो हमारा 4 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस पाई, मतलब ये माइनस पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर हो गया √3 माइनस पाई/2, तो √3 माइनस पाई/2 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 19 का आंसर C हो गया, 19 का आंसर C हो गया। तीनों सेक्टर भी निकाल सकते हैं या सेमी सर्कल भी माइनस कर सकते हैं आप। अब आप 20 क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं बना तो देखिए शेडेड रीजन का पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। अच्छा, इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे P है, और ये निकालना पड़ेगा DA और CB, तो DA और ये CB 14-14 है, तो ये 14-14 तो 28 हो जाएगा। और ये हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर, हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर मतलब पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2πr हो जाएगा, तो 2πr निकाल लेते हैं, ये DPC और APB, तो ये हो जाएगा 2 × पाई, R क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, ये पूरा 14 है, तो R क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 से इंटू, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 44 हो जाएगा। और 44 में आप 14 + 14 प्लस कर दिए, 44 में आप 28 प्लस कर दिए, तो 8 4 12 का 1 72, मतलब 72 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में ये गलती है, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, या फिर हमारा ऑप्शन में ऑप्शन गलत है, लेकिन आंसर हमारा 72 ही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप 21 बनाने की कोशिश करिए, 21 अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए आंसर कैसे बनेगा इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड, ये तो बहुत हल्का है, टोटल कार्ड 52 होता है, और स्पेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी, स्पेड कार्ड टोटल 13 होता है, तो 13/52 कर दीजिए जिसका निकालना है, और जितना टोटल है तो इसको डिवाइड मार का हमारा 1/4 आंसर हो गया, तो 21 का आंसर B हो गया। स्पेड कार्ड 13 है और टोटल 52 होता है, तो 13/52 1/4 आ गया, तो 21 का आंसर B हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोल रहा है ये जो वर्ड है सोसाइटी, इसका लेटर में ये रैंडम प्लेस किया गया है एक रो में, तो बताइए वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो टोटल वर्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है, और वॉवेल कितना है इसमें OIE AIOU AIEOU, ठीक है, तो 3 है, तो 3/7 हमारा आंसर हो गया, तो हमारा C आंसर हो गया, 22 का C हो गया। अब 23 बनाने की कोशिश करिए, बोल रहा है नहीं बन रहा तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन पूछ रहा है, देखिए आंसर क्या होगा हमारा D, सिंपल होगा। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, और 1 से छोटा या इक्वल हो सकता है, वो हमेशा 1 से छोटा नहीं होता है, वो हमेशा 1 से बड़ा भी नहीं होता है,
और वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है। तो 0 से बड़ा या इक्वल, 1 से छोटा या इक्वल। तो हमारा 23 का डी आंसर हो गया। अब 24 देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम विल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से क्या निकाल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ स्पेड। देखिए 7 ऑफ स्पेड मतलब स्पेड जो है 13 स्पेड होता है, 13 8 होता है, ऐसे ही 4 13 13 होता है। तो स्पेड का 7 तो वो 1 ही काटना होगा। तो 1 स्पेड का 7 निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 का बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 बनाइए। अगर नहीं बन रहा तो देखिए इसे मैच द कॉलम करना है। पहला क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वो 1 होता है, मतलब पूरा होने का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट होने का 0 होता है, 1/2 नहीं होता है। और ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब वो डी होगा, मतलब पी बी इक्वल टू 1 - पी ए होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब यही होता है कि तो दोनों को मिला के 1, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, इसका मतलब दोनों को प्लस करके आपका 1 होता है। तो आपका पी ए इक्वल टू 1 - पी ए हो जाएगा। तो 1 का सी, 2 का क्या है? 2 का बी और 3 का डी, मतलब हमारा 25 का डी आंसर हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका केस स्टडी दे दिया, उसको पढ़ लीजिए। और केस स्टडी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो फिगर में दिया हुआ है। तो फिगर में बोल रहा है कि इस पाथ का जो ये शेप है वो कैसा है। तो इस पाथ का शेप मेरे हिसाब से स्पायरल तो होगा नहीं, स्पायरल का शेप ऐसे 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 होता है, एलिप्स का होता है ऐसे, लीनियर का होता है ऐसे, तो और पाराबोला का होता है ऐसे या फिर ऐसे ऐसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 का डी हो जाएगा, पाराबोला। फिगर देखने ही से पता चल जा रहा है हम लोग को। 27 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि पाराबोला का ग्राफ ओपन ऊपर की तरफ खुलता है। ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन अपवार्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ खुलता है, तो कौन सा सही है? तो ऊपर की तरफ खुलता है ना, तो वो ए 0 से बड़ा होता है। ए 0 से छोटा मतलब नीचे की तरफ खुलता है, ए 0 से बड़ा मतलब ऊपर की तरफ खुलता है, और ए 0 को इक्वल नहीं होता है। तो हमारा आंसर 27 का सी हो गया, ए 0 से बड़ा होगा। अब केस स्टडी, अब जो लास्ट हमारा 3 क्वेश्चन बचा हुआ है वो इस केस स्टडी पे डिपेंड है। इस ग्राफ से हमारा तीनों लास्ट का क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पहला है और फिर आपका ये दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बन रहा तो देखिए। बोल रहा है पहला क्वेश्चन इस ग्राफ से पूछ रहा है कि इस ग्राफ में कितना जीरोज़ है पॉलिनोमियल का। तो एक्स को कितने बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार कट कर रहा है ये लाइन, मतलब 3 जीरोज़ होगा हमारा। 28 का डी 3 जीरोज़ होगा। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो 3 जीरो क्या क्या होगा। 3 जीरो तो है, लेकिन वो 3 जीरो क्या क्या होगा। तो देखिए एक तो हमारा 0 - 3 हो जाएगा, एक 0 1 हो जाएगा, इधर भी हमारा -3 होता है। तो एक हो जाएगा -3 0, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 2, मतलब -3 -1 -3 -1 और 2, -3 -1 और 2 हमारा 0 हो जाएगा। 29 का C 0, मतलब एक्स एक्सिस पे जितने बार काटता है ना वो 0 होता है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पॉलिनोमियल बताइए, मतलब इस लाइन का पॉलिनोमियल बताइए, इस लाइन का पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए -3 -1 और 2, -3 -1 और 2 इस सब में पुट करिए, और जिसमें पुट करने पे आंसर आ गया वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो -3 पुट करिए इसमें, -27 प्लस 3 to the 9 to the 18 माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा और -6, 18 और 5 8 5 13 का 1 33 और -33। तो इसमें हमारा 0 बन गया, मतलब ये -3 इसका सॉल्यूशन है। अब -1 पुट करिए, -1 + 2 + 5 -6, तो ये भी हमारा 0 आ गया। 2 पुट करिए, 8 + 8 -10 -6, इसमें भी 0 आ गया। मतलब हमारा तीनों वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं ए वाले में, तो हमारा 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 30 का ए हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमारा पूरा 30 क्वेश्चन बन गया है हमारा। तो आप चेक कर लीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है, 30 क्वेश्चन में आपने कितना बनाया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितना बनाया है। ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और आगे बने रहिए। हम लोग का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसका रियल नंबर का डालना चालू हो गया है, और SST का भी वीडियो डालना चालू हो गया है। तो उस सब वीडियो को भी देखिए अच्छा पूरा मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।